यूएनएससी रिपोर्ट से पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल गई है। पहलगाम हमला बिना लश्कर की मदद के संभव नहीं। टीआरएफ ने जारी की पहलगाम आतंकी हमले की तस्वीर। एलएटी के बगैर नहीं दिया जा सकता था अंजाम। तो यूएनएससी की तरफ से बड़ी बातें कही गई है। एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब किया गया। टीआरएफ ने 2 बार हमले की जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ ने हमले की जगह की तस्वीर पोस्ट की थी। तो 26 अप्रैल को टीआरएफ ने जिम्मेदारी वापस ली। तो क्षेत्रीय संबंध पहले से ही नाजुक है। यूएनएससी की तरफ से कहा गया आतंकवादी समूह तनाव का फायदा उठा सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध निगरानी टीम ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। यूएनएससी की तरफ से कहा गया है कि द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की 2 बार जिम्मेदारी ली और घटनास्थल की एक तस्वीर भी प्रकाशित की। यूएन ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि हमले को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन में बिना अंजाम दिए नहीं दिया जा सकता था। बिना अंजाम नहीं दिया जा सकता था इस हमले को। ये बड़ी बातें यूएनएससी की तरफ से कही गई है। एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब होता हुआ, पाकिस्तान का चेहरा सबके सामने उजागर होता हुआ नजर आया। तो टीआरएफ का जिक्र करते हुए यूएनएससी की तरफ से कहा गया कि लश्कर-ए-तैयबा के सपोर्ट से इस तरह के हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये बड़ी बातें यूएनएससी की तरफ से कही गई है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, क्या कुछ बातें यूएनएससी की तरफ से कही गई? यूएनएससी की तरफ से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टीआरएफ को उन्होंने आतंकी संगठन के कैटेगरी में डाल दिया है। और उसमें ये जो नोशंस आ रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा और जो तमाम लोग हैं उनके नाम बदल बदल के पाकिस्तान अपने चेहरे को दूसरे तरीके से पेश कर रहा है, जो किसी को मंजूर नहीं है। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी नैतिक और कूटनीतिक जीत है कि कल पार्लियामेंट में चर्चा हुई और आज चर्चा हो रही है। और यूएनएससी ने टीआरएफ को, जिसने एक तरीके से जिम्मेदारी ली थी पहलगाम हमले की, उसको उन्होंने आतंकी संगठन मांग के उस पर मुहर लगा दी है कि ये पाकिस्तानी समर्थित है। बिल्कुल। और देखिए, एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब होता हुआ कृष्ण मोहन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर आया। चाहे जितनी बार भी कह ले कि इस तरह के हमले को उसने अंजाम नहीं दिया, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना कहाँ छिपा हुआ है हर किसी को पता है। और यही वजह है कि बड़ा स्टेटमेंट आया और ये कूटनीतिक तौर पर बड़ी जीत, जिसका आप भी लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो भारत के लिए है ये इस तरह का स्टेटमेंट। निश्चित तौर पे जो टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी कि हमने पहलगाम का हमला किया है, हमने लोगों को मारे हैं और पाकिस्तान उससे डिनाई कर रहा था, उसको यूएनएससी ने अगर उसको अपने लिस्ट में शामिल कर लिया तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का पता चल रहा है और पाकिस्तान को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा पूरे विश्व के सामने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।